नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ शुरू करते हैं उसी एनर्जी के साथ में अपने वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच फिलीपींस और जापान ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जी हाँ, चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच क्षेत्र में स्थिरता की तलाश में फिलीपींस और जापान ने 8 जुलाई को पारस्परिक पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर करके अपने रक्षा संबंधों को बढ़ावा दिया। देखिए, काफ़ी ये ज़रूरी जानकारी है। दक्षिण चीन सागर में तनाव की स्थिति है, चीन के साथ तनाव बढ़ रहे हैं। इसी बीच फिलीपींस और जापान दोनों ने ही रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं अपने रक्षा संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। काफ़ी अच्छी बात है ये। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आपके आईआर में, तो ज़रूर इस बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रियो ए एपोस्टल ये मिला है। 2019 में भारत में रूसी दूतावास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड पुरस्कार की घोषणा की थी। यह पुरस्कार रूस और भारत के बीच एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी विकसित करने में पीएम मोदी के विशिष्ट योगदान को मान्यता देता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है। ये इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, अभी तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ से कम एक सम्मान मिल ही रहा है प्रधानमंत्री जी को, वहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार या वहाँ का जो भी पुरस्कार है, सम्मान है, किसी महापुरुष के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है उनके नाम पर, वो मिल रहे हैं। तो ज़रूर उस बारे में जानिए और ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। गगन नारंग ने 2024 ओलंपिक के लिए भारत के शेफ डी मिशन के रूप में मैरी कॉम की जगह ली है। शेफ डी मिशन एक पद होता है ओलंपिक में, है ना। पेरिस ओलंपिक होने वाला है तो शेफ डी मिशन अभी तक मैरी कॉम थी, बट अब स्वास्थ्य समस्याओं के कारण 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए शेफ डी मिशन के रूप में अपनी भूमिका उन्होंने छोड़ दी है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने घोषणा की है कि गगन नारंग को डिप्टी शेफ डी मिशन से शेफ डी मिशन में पदोन्नत किया गया है ना। शेफ डी मिशन ये क्या पद है, क्यों ज़रूरी है? मतलब एक पद होता है ना। शेरपा आपने सुना होगा, वो इसमें नहीं, शेरपा मीटिंग्स वगैरह में G20 वगैरह की मीटिंग्स में आपने उस समय सुना होगा, कुछ उसी प्रकार का है। ज़रूर जान लीजिएगा तो पर्याप्त आपके पास में जानकारी हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ियों ने मलेशिया के जोहोर में एरेना एमास में हाल ही में संपन्न एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 में 2 खिताब हासिल किए हैं। देखिए, स्क्वैश जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैम्पियनशिप है, गेम है ना। जिसमें जो है आप यदि देखें एक प्रकार का गेम होता है, उसको जानिएगा अगर नहीं जानते हैं, और अधिकतर लोग जानते होंगे। भारतीय टीम ने पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों श्रेणियों में जीत हासिल की है। पुरुष युगल में भी और मिश्रित युगल जिसमें तीनों जेंडर्स होते हैं उनमें भी जीत हासिल की है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है। अगर आप देखें, खेलो इंडिया एक बहुत शानदार चीज़ है। खेलो इंडिया के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। उस बारे में जानेंगे ना तो काफ़ी आपको जानकारी हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। तमिल साहित्य के प्रसिद्ध लेखक शिव शंकरी को अत्यधिक सम्मानित डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान तमिल साहित्यिक संस्कृति की समृद्ध टैपेस्ट्री में उनके अपार योगदान और समकालीन भारतीय साहित्य को आकार देने में उनकी भूमिका का जश्न मनाता है। बेहद ज़रूरी है ये भी जानकारी, ठीक है। तमिल साहित्य के वर्तमान में प्रसिद्ध लेखकों में से एक है शिव शंकरी जी। शिव शंकरी जी के बारे में सबसे पहले पढ़ना है, उनकी पुस्तकें थोड़ा जान लेना है, नाम क्या है, किस बारे में लिखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें और सम्मान। अब इन्हें अत्यधिक सम्मानित सम्मान है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार।
डॉक्टर सी नारायण रेड्डी के बारे में ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। इनके बारे में पढ़ेंगे, एक तो इंस्पिरेशन मिलेगी बहुत ज़्यादा और इनके बारे में भी जानने को मिलेगा। ये 2 चीज़ें पढ़ लीजिए और फिर जो है थोड़ा सा आप तमिल साहित्य के बारे में पढ़ लेंगे, है ना, तो क्लियर हो जाएगा किस प्रकार साहित्य है और किस प्रकार यह कार्य कर रहा है। अगर इतनी जानकारी आपको हो जाती है तो फिर निश्चिंत हो जाइए, आपके पास पर्याप्त जानकारियाँ शामिल हो जाएंगी, है ना सिर्फ इस साहित्य के बारे में बल्कि अन्य साहित्यों के बारे में। मतलब हिंदी साहित्य तो अगर हिंदी माध्यम है तो है ही कॉमन, है ना, हिंदी माध्यम है, इवन नहीं भी है तो भी इंग्लिश लिटरेचर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा वृहद स्तर पर तो नहीं, बट या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्तर पर ये किया जा सकता है, तो वहाँ पे भी आप जो है उसमें भी थोड़ा देख लीजिए। फिर जिस राज्य में आप हैं, है ना, थोड़ा नॉर्थ को छोड़ करके जिस भी राज्य में वहाँ का एक अलग साहित्य होगा उसके बारे में भी जान लीजिए। इसी प्रकार से जो है पढ़ना है, खुद से टॉपिक्स को ढूंढना है, खुद से रिसर्च करना है और पढ़ना, नोट्स बनाना, बस, और रिवीजन लगातार जारी रहे। बस इसी के साथ में ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए, अन्य लोगों तक भी वीडियो को पहुँचाइए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।